बिहार बोर्ड में सेंटअप एग्ज़ाम का आर्ट्स क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपको 6 नवंबर को आपको फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका हिस्ट्री के एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों को। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हैं, सबसे पहले बता दें कि 6 नवंबर को जो आपको स्कूल में आपके कॉलेज में सेंटअप एग्ज़ाम होगा क्लास 12 के लिए, और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर एंड उसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको सब्जेक्टिव दोनों लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपको इतिहास क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा सेंटअप परीक्षा 2023। यहाँ पे कोड भी आप मिला सकते हैं। हम चलते हैं आगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आंसर की ओर। तो देख सकते हैं यही है आपको ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए अपने फ़ोन में, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप हूबहू अपने स्कूल में अपने कॉलेज में आप यही लिख लीजिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद हम चलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में। तो ये रहा आपको सब्जेक्टिव। यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे आपको सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन संख्या 1 से 30 तक लागू है। 15 प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें हम आपको सिर्फ 15 प्रश्न को उत्तर नहीं देंगे, साथ में हम उत्तर बताएंगे और स्क्रीनशॉट या फिर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा क्या था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा क्या था। तो इसका आंसर यहाँ पे ये रहा। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी कलम निकाल कर आप बैठ जाइए और कॉपी पर आप वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, और आपको एग्ज़ाम में 6 नवंबर को यही आने वाला है तो फर्स्ट सिटिंग में। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के 2 प्रणाली बताएं। तो पहला प्रणाली है हड़प्पा नगरों में घरों, नाली और सड़कों के एक साथ निर्माण किया जाता था। सड़कों तथा नालियों को लगभग ग्रिड बनाया जाता था जो एक दूसरे के समकोण काटती थी। और याद रहे इसमें आपको 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है, जिसमें हम 15 टोटल बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं तीसरा क्वेश्चन में। अभिलेख किसे कहते हैं, ये आपको याद होगा। और यहाँ पे ये रहा आपका इसका आंसर। अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कह रहा है, बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या समझते हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके लिए ये रहा आपको आंसर। तो इसे आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। अभिलेख शास्त्र क्या है, ये भी इसका भी आंसर रहा। ये भी उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करने का मन है आपका। 6ठा क्वेश्चन है गांधार कला शैली की 2 विशेषताएं लिखे। गांधार कला शैली की 2 विशेषताओं को लिखना है, तो इसमें 2 विशेषताओं को लिखा गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे गुप्त काल के 2 मंदिर का यहाँ पे नाम लिखना है। VVI क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में भी पूछा है। इसके बाद यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है वेद कितने हैं, उनके नाम लिखें। तो वेद टोटल 4 हैं और वेद के प्रकार कुछ इस प्रकार से है आपको। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसे भी आप लिख लीजिए, आपको यहाँ आंसर दिख रहा है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, इसके बारे में जैन धर्म के बारे में लिखना है 2 लाइन। इसके बाद यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे सांची स्तूप की खोज किसने किया और कब किया, ये भी लिखना है आपको। यहाँ पे आंसर आप नोट कर लीजिए। 12 क्वेश्चन है अबुल फजल कौन था, उसने कौन सी पुस्तक को लिखा था। ये भी क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 4 शब्द में। यहाँ पे शेरशाह सूरी का अंतिम संक्षिप्त परिचय दीजिए। शेरशाह सूरी का अति संक्षिप्त मतलब छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय देना है शेरशाह सूरी का। तो 14 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 15 में। 15 क्वेश्चन है कि जजिया क्या था। जजिया क्या था, जजिया इसे जिजिया भी बोलते हैं, जजिया जिजिया। तो जिजिया क्या था, इसको यहाँ पे लिखना है इसके बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में क्या जानते हैं, इसे भी लिख लीजिएगा, ये भी आपको 2 लाइन में लिखा गया है। इसके बाद टोटल यहाँ पे हम 15 यहाँ पे आपको यहाँ पे लघु क्वेश्चन बताएं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसके बाद हम ले जाते हैं आपको 31 से 38 तक जो दीर्घ क्वेश्चन है उसमें। तो 31 नंबर क्वेश्चन है जो दीर्घ है, इसमें टोटल 4 आंसर को पिक किया है। तो पहला 31 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। तो नगर की योजना का वर्णन करें, जो दीर्घ कुछ आपको इस प्रकार से है। तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण हुआ। बौद्ध धर्म जब पतन हुआ इसका क्या कारण हुआ। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे आ
आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा गया है और चौथा पॉइंट आपको यहाँ लिखा गया और यहाँ पे पाँचवा पॉइंट ए रहा जो लास्ट पॉइंट है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को विवेचना करें, जो आपको इस प्रकार से भारतीय इतिहास का विवेचना मिल जाएगा। इसके बाद अंतिम और चौथा क्वेश्चन है दीर्घ का, यह है 34 नंबर क्वेश्चन, मुगलों के केंद्रीय शासन का वर्णन करें, केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। तो पार्ट बाय पार्ट बताया गया है। वकील उस टाइम कौन था, दीवान वित्त मंत्री मीर बख्शी कौन था, इसके बाद यहाँ पे प्रधान काजी कौन होता था, प्रांतीय शासन कौन बागडोर कौन संभालता था। तो 5 पॉइंट दिया गया है मुगल के केंद्रीय प्रशासन के वर्णन के बारे में। तो इसे आप लिख लीजिए एंड आप इसे अपने एग्ज़ाम में जाकर लिख दीजिएगा। आई होप पूरा समझ गए। तो ये रहा 6 नवंबर का यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आई होप पूरा आप समझ गए हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।